क्या? हाँ देखना रवि, अच्छा लगता है पूछते हो। देखो ये वैल्यू, ये दोनों याद है कि नहीं? इक्वेशंस अभी निकाली थी, एक तो केपी के फॉर्म में और एक केसी के फॉर्म में निकाली थी ना अभी, एक केपी के फॉर्म में एक केसी के फॉर्म में। ये दोनों ही नेगेटिव हैं, केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे। अगर मुझे ये टॉपिक देखो, मेरा हेडिंग क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक केपी है और केसी है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा ये रही डेल्टा जी और ये रही डेल्टा जी। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। ये डेल्टा जी, ये डेल्टा जी, ये केपी केसी, इनके बीच रिलेशन निकालना है कि क्या होगा जब ये बड़ा होगा तब डेल्टा जी क्या होगा, ये छोटा होगा तब डेल्टा जी क्या होगा। मैंने माना इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, चाहो तो इससे ले लो केपी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि केपी पॉजिटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है, वही चीज है। देखो मैंने माना, हमें सिर्फ मुझे इतना पता है कि डेल्टा जी को पॉजिटिव नेगेटिव कर सकती हूं मैं, इससे भी नहीं समझ में आ रहा ना तो केपी केसी से रिलेशन निकाल लेना। माना कि केपी, पता है क्यों नहीं निकालते केपी केसी को? क्योंकि हम इससे इसको निर्धारित कर सकते हैं, इससे इसको निर्धारित नहीं कर सकते कभी भी हमारे पास, क्योंकि हमें सारी प्रॉपर्टीज हमें गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में पता होती हैं, तो इसलिए मैंने ये ऐसे करके समझाया है। तो देखो अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, ध्यान समझना, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है यानी कि वैल्यू जीरो से बड़ी। जीरो से बड़ी का मतलब क्या है? अगर यहां कोई जीरो से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पहले से ही माइनस बाहर लग रहा है, ये माइनस को भूल जाओ। और डेल्टा जी का मान जीरो से बड़ा रखोगे, 1 या 2 3 4 इनफाइनाइट तक, कितना भी रखो, करोड़ों में रखो, ये अभी तक तो आपको लग रहा है दिख नहीं रहा एक पहलू, जैसे ही मैंने इसे उठाया, अरे तेरी, एक माइनस के चिन्ह ने करोड़ों की वैल्यू को नेगेटिव में ला दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है? अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो इस रिलेशनशिप से डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ये डेल्टा जी का मान, और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव कब होगा? डेल्टा जी का मान पॉजिटिव तब होगा जब केपी का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि इससे निर्धारित कर नहीं सकते, इससे निर्धारित कर नहीं सकते, लॉग केपी से निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं कि ये पूरी वैल्यू मुझे नेगेटिव में बनानी है, ये पूरी वैल्यू मुझे नेगेटिव में बनानी, अभी मैं कह रही थी कि पॉजिटिव में बनानी है तो केपी ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन मेरे पास पहले से ही माइनस रखा हुआ है, तो केपी का मान मुझे कम रखना पड़ेगा। अरे केपी का मान कम रखोगे जीरो से तभी तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ही तो बनाना है मुझे, जो बनाना है उसके हिसाब से सेट कर दी वैल्यू मैंने। केपी का मान जीरो से कम होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ही तो बनाना है। नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। अब सोचो, डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो गया, इट मींस आपने यहाँ पे माइनस के 2 रख दिया, डेल्टा जी का मान जीरो से कम, तो डेल्टा जी का मान आप जीरो से कम रखोगे तो एक माइनस, ये ना एक माइनस पहले से ही बाहर लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? केपी को और केसी को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। केपी, अरे 1 नहीं 0, केपी और केसी को किससे बड़ा लेना पड़ेगा? 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और ध्यान रखना, जैसे ये, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर वो पूछे तो अगर केपी का मान लेस देन 1 लेस देन 0 यानी केपी का मान नेगेटिव हो तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, और अगर केपी का मान ग्रेटर देन 0 हो तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रक्रम कैसा रहता है? अस्वतः रहता है। यानी कि अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? अस्वतः अभिक्रिया हो जाएगी। आ गया रवि अब समझ में कि दोबारा बताना है? आ गया समझ में कि अब दोबारा बताना है? बताओ बताओ रवि, बता दिया आपने? रवि आगे चलो फिर, आ गया सबको समझ में? कुछ नहीं करना, सामने लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो करना है। चलो फटाफट से 1-2 डेरिवेशन और, फिर लास्ट में चलेंगे क्लैप्रॉन और क्लासेस क्लैप्रॉन इक्वेशन, और खत्म करेंगे इस यूनिट को। बहुत लंबी नहीं हो गई? बहुत लंबी यूनिट है, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग यूनिट है, बहुत ज्यादा बोरिंग यूनिट है। समायतनिक अभिक्रिया समीकरण, समायतनिक अभिक्रिया समीकरण,
समायतनिक अभिक्रिया समझने के लिए मैं एक बहुत ही फेवरेट इक्वेशन लिख रही हूं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो ये इक्वेशन कौन सी थी, कोई बच्चा जो मुझे बता देगा, जब भी वो मुझे मिलेगा उसके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट मैं देने वाली हूँ। कौन सी इक्वेशन है ये, कौन सी इक्वेशन है, जल्दी बताओ, जो पहले बताएगा उसके लिए जल्दी बताओ। ये जानी पहचानी सी इक्वेशन है या नहीं, फटाफट, ऐसे थोड़ी आप तोड़ना मिलेगा गिफ्ट। बताओ बताओ जल्दी। वेरी गुड, कौन है ये, अन्नू, अन्नू। मैंने बहुत देर में देख के बताया है, तो मतलब बेईमानी की है मेरे साथ, बेईमानी की है मेरे साथ। इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से लिख दिया। बस हम क्या कर रहे हैं कि इसने क्या किया पता है, गिब्स, इसको इससे क्यों स्टार्ट कर रही हूं मैं, क्योंकि इसलिए कि समायतनिक अभिक्रिया समीकरण जो है उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने अपनी इक्वेशन की सहायता से ही व्युत्पन्न किया था, इसीलिए इसकी इक्वेशन में इसने अपने इक्वेशन से स्टार्ट किया, इसको ऐसे करके स्टार्ट किया है इन्होंने। तो देखना यहां से मैं क्या कर रही हूं, ये डेल्टा एच को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, माइनस के डेल्टा एच, क्या बचा, टी डी डेल्टा जी ओवर डी टी पी माइनस के डेल्टा जी, इसको इधर ले गई, बड़ा ब्रैकेट लगा देना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, ठीक है। दोनों ओर टी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, दोनों ओर टी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों ओर टी स्क्वायर से भाग दो बच्चों, क्या आएगा, माइनस के डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर बराबर, दोनों ओर टी स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या आएगा, ये हुई नहीं थी, चल रही थी लगातार, बीच में गैप कैसे दे दिया फिर आपने, टाइम अब रहने दो रिजॉइन, 10:40 हो गए तो 3 मिनट चलेगी बस, हाँ ठीक है, 3 मिनट की क्लास को रिज्वाइन कर लेना।